तो वो तो पहले से ही बीजेपी के लिए थे। आइडियोलॉजी तो बीजेपी की थी, कहीं थी नहीं आम आदमी की विचारधारा क्या? कांग्रेस की विचारधारा गांधीवाद है, बीएसपी की विचारधारा अम्बेडकरवाद, लेफ्ट की विचारधारा लेनिनवाद है, केजरीवाल की विचारधारा पूछा जाए तो विचार ही नहीं है। आपने आम आदमी पार्टी रखा, एक तरफ बाबा साहब की फोटो रखा, एक तरफ सरदार भगत सिंह को रखा। सरदार भगत सिंह ने कहा, जेल डायरी जो लिखी, उन्होंने कहा कि अगर मैं छूटा, जेल से छूट गया, तो मैं सबसे बड़ा देश का नास्तिक हूँगा। नहीं है, ये उन्होंने कहा कि वो किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे। उनका एक सवाल था, तार्किक था। दूसरा, बाबा साहब की फोटो रखी। जैसे राजपाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, राजपाल गौतम के पिछवाड़े पे जो ना अच्छी तरह से किक मार के निकाला, बेइज्जत करके निकाला। दुनिया ने देखा कि ये आदमी डॉक्टर अंबेडकर की फोटो तो रखेगा, लेकिन जैसी 22 प्रतिज्ञा की बात होगी, बाबा साहब के रास्ते के चलने की बात होगी, धम्म की बात होगी, ये इस SC ST समाज को आईना दिखाएगा। तो ये तो इन्होंने किया है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। डॉक्टर साहब, एक पार्टी उभर कर आई थी करीब 1.5 दशक पहले, आम आदमी पार्टी। जिस तेजी से वो खड़ी हुई थी, उसी तेजी से वो जो है उसका ग्राफ अब गिरता जा रहा है। 7 सांसद राज्यसभा के बीजेपी में चले गए हैं और बताया ये गया है कि पंजाब में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, भगवंत सिंह मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन पे भी जो है बादल मंडराने लगे हैं खतरे के कि वहाँ भी सरकार गिर सकती है। कुछ विधायक भाजपाइयों के और अन्य नेताओं के संपर्क में हैं। विधायक यदि टूट जाते हैं आम आदमी पार्टी के, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री बदल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल तो 7 राज्यसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जा चुके हैं। तो केजरीवाल का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप पार्टी का भी? नहीं, देखिए, केजरीवाल जी का फ्यूचर कभी था ही नहीं। मैं एक ईमानदारी से बात हूँ, केजरीवाल जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। एक बात में, केजरीवाल जी ने पहले कहा था कि मैं RSS का, मेरे परिवार, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम कट्टर RSS के रहे हैं, नहीं है, हमने RSS की सेवा की, ये उन्होंने कहा, बाकायदे कहा। और उन्होंने SC ST का जो रिजर्वेशन था ना, बाकायदे JNU में उन्होंने रैली करी, उस रैली को अटेंड किया और आंदोलन छेड़ा SC ST के खिलाफ। उसके बाद में एक अन्ना आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर। अन्ना आंदोलन जिस तरीके RSS का आंदोलन था, वैसे ठीक है, और उस RSS के आंदोलन को जिस तरीके से केजरीवाल जी ने हाईजैक किया और एक पार्टी निकली और पार्टी का निकलने का रीज़न एक ही था कि रीज़न के दिल्ली में कांग्रेस ना आए। दिल्ली में आपको कांग्रेस को, तमाम उन पार्टियों को, जो BSP पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तमाम, क्योंकि दिल्ली में 2 ही पार्टी थी, एक BSP थी, एक कांग्रेस थी, एक मतलब BJP थी। तो BSP को और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए, 15 साल उन्होंने शासन भी किया। लेकिन उस शासन में ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक जो है एक साथ दूर हो जाती है। अब पंजाब की बात रही, देखिए जिस तरीके से हमारे केजरीवाल जी ने गुजरात के इलेक्शन में कहा, जब गुजरात का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि अगर भारत की करेंसी पे, भारत के नोट पे अगर हम गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो लगा दें, तो हमारे देश का जो डॉलर के मुकाबले ना, हमारे देश का रुपया ऊपर हो जाएगा। अब एक IRS आदमी नहीं है, जो इनकम टैक्स का एक वो रहा हो, वो एक इतना अंधविश्वासी पाखंडी कैसे हो सकता है कि वो इस देश को इस संदेश दे रहा हो, नहीं है, जो RSS संदेश देती है, नहीं है, जो लोग, ऐसे लोग संदेश देते हैं, अंधविश्वास में लेके जाते हैं लोगों को, कि वो एक डॉलर पे अगर तुम ये छप्पा दोगे, मतलब नोट पे छप्पा दोगे, तो डॉलर से ऊपर हो जाएगा। तो इनका जो ना एक जो थिंक रहा है, वो कहीं ना कहीं RSS से है। और एक देखो, एक विवेकानंद फाउंडेशन चलता है देश के अंदर, नाम बहुत अच्छा है, आपको लगेगा विवेकानंद फाउंडेशन तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन नहीं, विवेकानंद फाउंडेशन जो है RSS का है। उसमें अजीत डोभाल भी हैं, हमारे केजरीवाल जी भी हैं, अन्ना हजारे जी भी हैं, तो अनिल अंबानी भी जी भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो उस फाउंडेशन को चलाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। केजरीवाल भगत सिंह को भी धोखा दे रहे और बाबा साहब को धोखा दे रहे थे। मैं कह रहा हूँ, भारत की करेंसी को धोखा दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो आदमी ये कहता हो कि नोट पे, आज के साइंस में हम इसरो की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात, AI में चल रहा है, पूरी दुनिया साइंस की बात कर रही है। अगर देश का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, सेंटर का मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा हो कि अगर भारत के नोट पे लक्ष्मी और गणेश को छप्पा दिया जाए तो डॉलर से ऊपर हो जाएगा, सपोज करो कि हमारा स्टेटस कहाँ रहा दुनिया में? जो ट्रंप है, अमेरिका है, दुनिया के लोग हैं, वो हमें किस नज़र से देख रहे होंगे? लेकिन आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा जो सदस्य बनाकर भेजे, वो सारे के सारे, ना तो कोई उनमें OBC था, ना कोई मुस्लिम था,
ना कोई SC ST था, सारे के सारे अपर कास्ट भेजे राज्यसभा इन्होंने। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्या आपने दिल्ली में मुस्लिमों की वोट लिया? भर भर के जो कांग्रेस में वोट जाती थी, BSP SC ST का लिया, SC ST का आपने भर भर के वोट लिया, तो क्या पूरे मुस्लिम में, पूरे देश के मुस्लिम में एक भी काबिल नहीं था, एक भी इस काबिल नहीं था जो राज्यसभा में चला जाए? पढ़ा लिखा नहीं था। आपने समझा, आपने उसको केवल वो पैर की जूती समझ लिया, आपने समझ लिया केवल ये गुलाम है, वोट ही देगा फ्री बिजली पानी पर, फ्री बिजली पानी पर। और वो भी किसका पैसा था? SC ST का जो पैसा था, उसका जो पैसा आता फंड का, जो बजट का पैसा होता है, उसके स्पेशल पैसा आता है सामाजिक, आपने वो पैसा सारा लगा दिया। और आपने पंजाब में क्या किया? ओमदेव जी मैं आपको बता दूं, पंजाब में एक बड़ा ये काला कानून लेके आए हैं, लोगों ने देखा नहीं है, बेअदबी का एक बिल लेके आए और पास भी करा दिया। अभी 2 दिन पहले बिल पास कराया, 6 महीने से तैयारी चल रही थी। अब क्या है बेअदबी? पूरे देश में संविधान ये कहता है, अगर किसी धर्म में आपको दिक्कत है तो आप उस धर्म के बारे में बात कर सकते हो, सीधा सीधा है। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, भाई सनातन में क्या है, वो जो मनुस्मृति क्या थी, मनुस्मृति से लोग OBC परेशान थे, SC ST परेशान, महिलाएं परेशान थी, खुद महिलाएं, भारत की सारी महिलाएं परेशान थी क्योंकि अधिकारी नहीं थे। तो आज उसकी चर्चा होती है, मनुस्मृति की चर्चा होती है, रामचरित्र की चर्चा, चौपाई की चर्चा होती है। तो ये चर्चा से क्या होता है, लोग तार्किक होते हैं, ठीक है। मुस्लिम चर्चा करता है, खुद मतलब करता है, लेकिन अगर उसने उसके पंजाब के अंदर मान ने वो चर्चा पे ही बैन लगा दिया। उसने कहा अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, अगर ये कहेगा कि इस धर्म ने हमारे कान में शीशा पिलगा के मार दिया था, नहीं इस धर्म ने हमें नंगा मंदिर में नहीं जाने दिया था, इस धर्म ने हमें ये किया, तो मतलब बोलने में पाबंदी, उसको आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान उस बिल में रख दिया है। अब जो आदमी धर्म के पीछे की राजनीति करता हो, केवल धर्म की, आप देखो ना, तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो, तुम तो ऐसा तो कभी बीजेपी ने भी नहीं किया। क्या बीजेपी ऐसा बिल लेके आई? नहीं लेके आई ना। क्या कांग्रेस कभी बिल लेके आई? नहीं लेके आई। भारत के किसी भी स्टेट में ऐसा कोई बिल नहीं आया काला कानून जो वो लेके आए। अरे अगर कोई धर्म से कोई खुश है, कोई नहीं है, मुझे नहीं है परेशान, मतलब मुझको परेशानी है, मुझे मंदिर में मेरे लोगों को रोक दिया जाता है, नहीं है तो मैं तो बात करूंगा ना। अगर मैं बात करूंगा तो मुझे आप उसमें डाल दोगे, जेल में डाल दोगे। तो ओमदेव जी ये जो सारे जो लोग गए हैं ना, ये सारे जनरल वाले, अब देखो सताए हुए तो है नहीं, इसमें से कोई ST नहीं है, कोई OBC नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, सारे गुप्ता हैं, नहीं है, बनिए हैं, नहीं है, ब्राह्मण है, राजपूतों में से, तो सारे जो लोग हैं वो अपर कास्ट में से गए हुए हैं। लेकिन ये तो कह रहे थे कि हम दिल्ली को क्योटो बनाएंगे, इसको पेरिस बनाएंगे, कई नाम दिए थे। कह रहे थे यहाँ हायर एजुकेशन वर्ल्ड वाइड की जाएगी, स्कूलों का हम काया पलट कर देंगे। देखिए अगर ये क्योटो बनाने का काम है आपका, आप भारत की करेंसी पे आप वो छपवाओगे, ठीक है, तो कैसे क्योटो बनवाओगे? उसके लिए तो आपका दिमाग होना चाहिए, साइंस वाला दिमाग होना चाहिए, डेवलप केजरीवाल जी में। तो अगर पढ़े लिखे आदमी IRS रहे हैं, अगर IRS आदमी अगर यही बातें करेगा, नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योटो तो नहीं बनेगा, हाँ नरक जरूर बन जाएगा, नहीं है, क्योंकि दुनिया गवाह है। जब पूरी दुनिया अंधविश्वास में थी तो अंधेरे में थी, अंधेरे में के उजाले में कौन लेके आया? लेकिन पीछे पड़ गए हैं बीजेपी के, कांग्रेस के सभी नेता केजरीवाल के, तरह तरह के अब जो है उन पे बयानबाजी करने लगे हैं, कह रहे हैं शीश महल, और ये तो कह रहे हैं कि ये इन्होंने बर्बाद किया है दिल्ली को। देखिए क्या है, दिल्ली में काम हुआ है, ऐसा नहीं है, दिल काम एजुकेशन पे काम ठीक ठाक हुआ दिल्ली के अंदर, ठीक है। कुछ बहुत सारे डिसीजन थे केजरीवाल जी के अच्छे थे, उसमें बुरा नहीं है। आप देखिए क्या है, आपके अंदर कोई मतभेद हो सकता है, नहीं है, मनभेद नहीं हो सकता। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान में अधिकार देता अवहेलना करने की, नहीं आलोचना करने की, करनी भी चाहिए। लेकिन अगर किसी सरकार ने सही काम किया है, नहीं है, जैसे हम मोदी की बात करते हैं, मोदी साहब ने 2-4 काम बहुत अच्छे हैं, 370 हटाया, हम वेलकम करते हैं आज भी। और अभी जो जनौषधि, भारतीय जनौषधि का जो है चला, लोगों को फिर सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, नहीं है, बहुत सारे डैम बनाए, बहुत सारे रेलें चलाई हैं जहाँ पे कुछ नहीं था, अभी मेरठ का ये चलाया एक्सप्रेस। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों को हम इसलिए कुंठा करते हैं कि वो हमारे फ्रेम में नहीं आते, नहीं, वो अगर किसी सरकार ने सही किया, केजरीवाल जी ने अपने टाइम पे सही किया। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी ने एक नैरेटिव फैलाया, वोट लिया, नहीं है, और एक SC ST समाज को केवल जूते की नोक पर रख दिया, माइनॉरिटी को जूते के नोक पर रख दिया, नहीं है, तो यही समाज है, यही आपसे हिसाब भी लेगा, और जब हिसाब लेगा तो आपको पूरी दुनिया देखेगी।